इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से 2026 को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल कैसे बना सकते हैं। आपको लगता है मुझे आज से बेहतर होना है, आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। ना तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ना उनके पास वेल्थ का मैनेजमेंट है, ना उनके पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सबसे पहले आपको इन 3 दिनों में 29, 30 और 31 ऑफ दिसंबर 2025 में जो करनी है, मिनिमल चीज़ों के साथ में, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। इस फिलॉसफी से अगर अपनी आप फोकस लिस्ट बनाते हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आपकी हैबिट्स में है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और सबसे पहले आज 25 तारीख है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए आपको मैरी क्रिसमस एंड 29 ऑफ जनवरी 2025 2 बजे ये वीडियो लाइव मिलेगा आपको। और आपके पास पर्याप्त समय होगा 3 दिन का थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2026 यानी 2026 को आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकली और कॉन्शियसली आप 2026 को एक बेहतर साल बना सकते हैं, और ये मेरा भरोसा है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये प्लानिंग और एक्शन का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 3 दिन है, 29, 30 और 31, और उसके बाद किस प्रकार से आप 2026 की तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें करके उसे एक बेहतर साल बना सकते हैं। अब एक बात सोचिए, 2025 को विशेष शायद ना रहा हो आपके लिए, और 2026 भी स्पेशल नहीं होगा, लेकिन आप उसे स्पेशल बनाएंगे अपनी क्लैरिटी से, अपने थॉट से, अपने एक्शन से और अपनी प्लानिंग से। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करूंगा कि आपको इससे कैसे करना है। क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 को कैसे रिएक्टिव साल की जगह एक डिजाइन साल बनाया जाए। मतलब आप अपने साल को खुद डिजाइन करें, ये किस प्रकार से मेरा साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वो माइंडसेट बहुत अलग होता है, रिएक्टिव माइंडसेट होता है कि जो मिलेगा उसको ले लेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से 2026 को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन 3 दिनों में 29, 30 और 31 ऑफ दिसंबर 2025 में जो करनी है, वो करनी है आपको प्रिपेयर एक लिस्ट। जी हाँ, इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठे, सो दैट आप एक्शनेबल जो आइटम्स हैं उन्हें लिख भी सकें। उस लिस्ट में आपको ऊपर हेडिंग देनी है स्टॉप लिस्ट। जी हाँ, ये स्टॉप लिस्ट है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है कि क्या क्या हैबिट्स हम आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसमें हम लिख लेंगे तो दिक्कत होगी। तो बहुत आराम से जो हम चीज़ें कर सकते हैं ना, वो हम इसमें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपके जागने का कोई टाइम नहीं है, बट नॉर्मली आप 7:30, 8 बजे जागते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मुझे एक हैबिट जो छोड़नी है, देर तक सोने की छोड़नी है, मुझे जल्दी उठना है ना। तो जो पहले नंबर पे आएगा हैबिट्स, उसमें कौन कौन सी आसानी से हैबिट छोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत टाइम तक रील देखते हैं या शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, अपना अननेसेसरी का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई और नहीं जानता। इसीलिए वो सारी हैबिट्स जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, आप एक कॉलम में लिख लीजिए। स्टॉप लिस्ट की दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा पीपल। जी हाँ, लोग। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जी को अननेसेसरी का वेस्ट कर रहे हैं, या आपके टाइम को या आपके मिशन को जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। तो उन लोगों के नाम आपको बीच में लिख लेने हैं, और कोशिश करनी है कि 2026 में 2026 में आप इन लोगों से कम संपर्क रखें, बिकॉज यही वो लोग हैं जो आपको पीछे घसीटते हैं और आपको जो आपका उद्देश्य है उस तक ना पहुंचने में बहुत बड़ी योगदान निभाते हैं कि आप वहां तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों को हमें स्टॉप लिस्ट में लिख लेना है। इस लिस्ट को आप 1-2 घंटे में तैयार कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक और लिस्ट तैयार करनी है जिसका नाम है फोकस लिस्ट। जी हाँ, फोकस लिस्ट है 2026 की कि हम किस किस चीज पर फोकस करेंगे। और इसमें भी जो आपको काम नहीं करना है वो ये करना है कि आपको सब कुछ इसके अंदर नहीं उड़ेल देना है। साल आपके पास एक है, और अगर गोल छोटे छोटे होंगे तो बहुत आसानी से आप उनको कर पाएंगे।
अचीव करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर बहुत बड़े बड़े गोल आपने लिख लिए इसमें तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कुछ दिन के बाद और फिर से छोड़ देंगे। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं लेकिन उन पर काबिल नहीं रह पाते और उनको प्रोग्रेस नहीं हो पाते वो प्रगति पे। रीज़न कि उनके गोल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये फोकस लिस्ट में आपको एक हेल्थ से रिलेटेड फोकस बनाना है कि हाँ, इस साल मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो मुझे इस साल 5 किलो वजन कम करना है या 3 किलो वजन कम करना है या 7 किलो वजन कम, वॉटेवर जो जिस भी रेशियो में आप चाहते हैं अचीवेबल है आपके लिए। इस फोकस लिस्ट में हम अचीवेबल गोल्स बनाएंगे जो आराम से आप घंटे भर, आधे घंटे सोचिए कि क्या क्या हम आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाते हुए, सिर्फ कॉन्शियसली चीज़ों को करते हुए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वो चीज़ों की लिस्ट आप इस फोकस लिस्ट में डालिए। तो पहला हो गया आपका हेल्थ, दूसरा हो गया आपका करियर या वेल्थ, मनी रिलेटेड चीज़ें कि मुझे अपने करियर में मुझे ये पढ़ना है या मुझे अपने करियर में यहाँ पर स्विच मारना है या मुझे अपने करियर में ये बिजनेस की नई वर्टिकल स्टार्ट करनी है, वॉटेवर। तो एक छोटी सी चीज़, डिसेंट सी चीज़, एक मिडिल लेवल की चीज़, मतलब बहुत छोटी ना हो बहुत बड़ी ना हो, जिसे आप आराम से अचीव कर सकें, वो आप इस सेगमेंट में रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको इसमें फोकस इस पर लिखनी है वो लिखना है आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है आपकी, वो चाहे मेडिटेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो चैंटिंग के फॉर्म में हो, है ना, वो इनर ग्रोथ के लिए। आपकी आउटर ग्रोथ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनर ग्रोथ के लिए आप क्या अपना गोल बनाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 10 मिनट मेडिटेशन डेली करूंगा, मैं 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को करूंगा, व्हाटएवर। आप जो भी आप अचीवेबल आपके गोल्स हैं ना, वो इस फोकस लिस्ट में आप लिख लीजिए। तीसरा जो आपको काम करना है वो करना है एनर्जी ऑडिट। जी हाँ, आपको अब बहुत ध्यान से पेपर लेना है, उस पर लिखना है कि मेरी एनर्जीज कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करता हूं या स्पेंड करता हूं। ठीक है, और इसमें टाइम नहीं देखना आपको, यहां पर आपको एनर्जी ऑडिट करना है, टाइम ऑडिट नहीं करना है। एनर्जी ऑडिट में आप लिखेंगे मैं अपने दिन का 2 घंटा फोन पे अपना स्पेंड कर रहा हूं, दिन का 2 घंटा मैं ट्रैवलिंग में दे रहा हूं, दिन का 3 घंटा मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता हूं, दिन का 2 घंटा मेरा मॉर्निंग वॉक में चला जाता है, वॉटेवर। जहां जहां टाइम और एनर्जी के हिसाब से आपकी चीजें जा रही हैं, फोकस एनर्जी पे करना है, अगेन टाइम पे नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी आपकी कहाँ स्पेंड हो रही है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, वो एनर्जी ऑडिट में आप लिख लीजिए। और सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको आपकी एनर्जी ड्रेन कहाँ हो रही है, बेमतलब में बर्बाद कहाँ हो रही है, उस ड्रेनेज पॉइंट को नोट करके हाईलाइट कर देना है। और नई साल में 2026 में आपको कोशिश करनी है कि वो लीकेज बंद हो जाए, वो एनर्जी वहां वेस्ट ना हो। बहुत बड़ा जो हमारा टाइम होता है, हमारी एनर्जी होती है, स्पेशली एनर्जीज की बात करें तो एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा उन चीज़ों पे वेस्ट हो रही होती है जिनका कोई औचित्य नहीं होता जीवन में। और वो एनर्जी अगर हम सही दिशा में लगाएं, सही जगह लगाएं, सही टाइम पे लगाएं, विश्वास मानिए हर व्यक्ति बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक जो चीज़ें जीवन में हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो आराम से कर सकता है। और बड़े लोगों को मैंने स्पेशली देखा है, वो लोग फोकस करते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ स्पेंड हो रही है। अब आपको ये ड्रेनेज पॉइंट देखने हैं और देखना है कि क्या कहीं पे ऐसी जगह है जहां पर एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट है आपका, और उन ड्रेनेज पॉइंट्स को आपको एक जगह लिख लेना है। अब आपको लिस्ट बनानी है एनवायरनमेंट कंट्रोल की, ये चौथी लिस्ट है आपके लिए। इस लिस्ट में आप लिखेंगे कि आप पहले आपका रूटीन क्या क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है। विश्वास मानिए आपको खुद से ही शर्म आ जाएगी अगर आपके रूटीन में, क्योंकि आप खुद एक जज हैं इस समय। ठीक है, आप जब लिखेंगे उसमें यार मैं इतना टाइम यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, यहाँ इतना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, आपको खुद से रियलाइज हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा आपको। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विश्वास मानिए हम इन चीज़ों पे कभी समय निकालते ही नहीं है, हम इन चीज़ों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हम केवल केयरलेसली उसमें चल रहे हैं, उसमें आँख बंद करके कि यार चल रहा है, टाइम चल रहा है, हम बॉदर्ड ही नहीं है। जब आप सिर्फ आपको कॉन्शियस होना है, विश्वास मानिए चीज़ें वहीं चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो किन लोगों से मिल रहे हैं आप, वो लिस्ट बन चुकी है आपके पास। अब इस वाली लिस्ट में आप बताएंगे कि क्या क्या दिन का आपका कौन कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आपकी हैबिट्स में है, क्या आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं, या कोई भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में कर रहे हैं जहाँ से इनपुट्स आपकी लाइफ में अच्छे आ रहे हो। क्योंकि अगर इनपुट अच्छा नहीं आएगा तो प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, और प्रोसेस शरीर से अच्छा नहीं करेंगे तो आउटपुट अच्छा कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है अपने इनपुट्स को, हमारी बॉडी में क्या क्या इनपुट जा रहा है। तो उस इनपुट में जो भी आपके रूटीन है, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जो भी आपको छोटे बड़े जो आपको लगता है डेली उसमें आपकी लाइफ में टास्क हैं या जो इंटरफ्रेंस है आपकी लाइफ में, वो सब आप एक नोट डाउन कर लीजिए। ये चौथे नंबर की लिस्ट है, ये भी आगे हम यूज़ करेंगे।
अब इन सब चीज़ों को आपको अलाइन करना है। अलाइन करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि 2026 31 दिसंबर, जी हाँ 31 दिसंबर 2026 को आपके पास मिनिमम क्या क्या अचीवमेंट्स होने चाहिए, है ना, वो आपकी फोकस लिस्ट से निकल के सामने आ जाएंगे। उससे ऊपर होगा बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट उतने तो होने ही चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि मुझे मेरा जो डे टाइम है मेरा, वो ये पर्टिकुलरली 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो रहा है और मुझे अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसमें अब 15 मिनट रीडिंग में दे दूंगा मैं अपना, ठीक है। तो अपनी जो फोकस लिस्ट है उसमें ये पॉइंट्स अब आपको ऐड करने हैं 1 बाय 1 करते हुए, ठीक है। और ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड मत करिए अपनी फोकस लिस्ट में, बिकॉज मिनिमल चीज़ों के साथ में जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। इस फिलॉसफी से अगर अपनी आप फोकस लिस्ट बनाते हैं तो विश्वास मानिए आप आराम से चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 जनवरी से ही चीज़ों को करें, ठीक है। आप 2 जनवरी से कर सकते हैं, 1 फरवरी से कर सकते हैं, 1 मार्च से कर सकते हैं, 1 मई से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और ये वीडियो हालांकि 2026 के लिए बनाया जा रहा है, बट ये सदाबहार वीडियो है, एवरग्रीन वीडियो है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए है जब जागो तब सवेरा। आपको लगता है मुझे आज से बेहतर होना है, आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जब आप कॉन्शियसली सोचेंगे ना, और जो मैंने लास्ट हमारे वीडियोस देखेगा, आप मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देखिए, ठीक है, चैंटिंग का वीडियो भी आएगा वेरी सून, उसे देखिएगा आप। उसमें आप देखेंगे कि ये सारे वीडियोस आपको सिर्फ प्रेजेंस में जीना सिखाते हैं कि आप देखिए, पहले कॉन्शियसली देखिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऑटोमेशन पे चल रही है। सुबह उठे, नहाया धोया, तैयार हुए, ऑफिस चले गए या स्कूल चले गए, लौट के आए, फिर वही रूटीन के काम किए, फिर ऐसे ही मोबाइल वोबाइल चलाया, फिर सो गए, फिर सुबह उठे। तो एक्चुअली क्या है, हमारा ध्यान ही नहीं हमारी ज़िंदगी पे। हम दूसरों पे क्या ध्यान देंगे जब अपना ध्यान खुद की ज़िंदगी पे नहीं है। तो सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा इन 3 दिन जब वीडियो आपके पास आया है ना, तो विश्वास मानिए प्रभु की बड़ी कृपा है जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और वो मेरे माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि यार रुको, ठहरो, टेक अ पॉज एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ। जिंदगी कैसे निकल रही है आपकी, टेक अ पॉज। और फिर जहां जहां आपके ड्रेनेजेस हैं उनको ब्लॉक करिए। आपको खुद से समझ में आएगा, कोई बताने वाला नहीं चाहिए आपको, खुद से समझ में आएगा इस व्यक्ति के साथ मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है, आई पॉज दिस। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, शाम को आता हूँ, सोफे पे बैठ जाता हूँ, 1 घंटा मेरा स्क्रॉलिंग चला, नहीं अब मैं नहीं करूँगा। ऑफिस से आऊँगा, अपने हाथ पैर धोऊंगा, 5 मिनट चैंटिंग करूँगा, 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा, अपने दिमाग को रिलैक्स करूँगा, 10 मिनट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है। केवल यही दिक्कत है मेरे भाई आज की तारीख में कि लोग अपना टाइम, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है अपने ऊपर, जागरूक नहीं है अपने लिए, इसीलिए उनके लाइफ में सब जगह रायते फैले हुए हैं। ना तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ना उनके पास वेल्थ का मैनेजमेंट है, ना उनके पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये बहुत सारे लोग, विश्वास मानिए आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ घटित हो रहा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसे कमेंट्स में शेयर करिए, ओपनली बोल। जब तक आप अपनी कमियों को आप लोगों को बोलेंगे नहीं, तब तक वो सुधरेंगे भी नहीं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी चीज़ों को इग्नोर कर देता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि चीज़ों को बैलेंस रखूं मैं, है ना, हर तरफ से बैलेंस रखूं। मेरी जिम्मेदारी, अब आप भी मेरा परिवार है, आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं। इसे मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूं कि अगर मैं, मेरे कहने से, मेरे बोलने से अगर एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति थोड़ा भी उसके लाइफ में चेंज आता है तो मेरे लिए परम सुख है वो। मुझे बहुत ज़्यादा, आप देखा होगा हमारा जो कंटेंट भी होता है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कंटेंट डेवलप करता हूं जो व्यक्ति सुधरना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सबके लिए नहीं है। मसाला कंटेंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए वो व्यक्ति जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो प्रकृति से जुड़ना चाहता है, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहता है। क्योंकि आप जब सुधरेंगे, आप जब बदलेंगे, आप जब बेहतर बनेंगे, तभी हमारा समाज बेहतर बनेगा। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो गई, उसके बाद आपको डेली उठ करके एक चीज़ पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी। आपको कोशिश करनी है कि जितना कंसिस्टेंट रह सकें, और अगर किसी तरीके से, किसी भी कारण से कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक होती है तो हताश निराश नहीं होना है। आपको ये नहीं, अगर आपने फॉर एग्जांपल फोकस लिस्ट बनाया कि मुझे मेरा वेट लूज करना है मुझे, तो अगर मैं 1 घंटा डेली टहलूंगा, आपने लिख लिया फोकस लिस्ट में कि मुझे ये करना है। अगर 1 घंटा नहीं टहल पा रहे हैं, 15 मिनट टहल पा रहे हैं, 10 मिनट टहल पा रहे हैं, तो उतना पर्याप्त है। विश्वास मानिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, कि आप मुझे सुबह 6 बजे ही उठ के टहलना, नहीं यार, मैं अगर 6:30 उठूंगा तब भी मैं टहल लूँगा, नो प्रॉब्लम। मैं नहीं 1 घंटा टहलूंगा, 5 मिनट टहलूंगा, बट जाऊँगा, जूते जरूर पहनूंगा, नीचे जरूर उतरूंगा, 1 राउंड जरूर मारूंगा, या 100 कदम ही चलूंगा, लेकिन चलूंगा जरूर। इतना भी कर रहे हैं ना, विश्वास मानिए, टेक आप बिंदास होकर उस पर टिक मार सकते हैं कि या आई हैव डन दिस टास्क। अगर आप खुद से ईमानदार होंगे, अपने लिए ईमानदार होंगे, तो विश्वास मानिए पूरी दुनिया आपके लिए ईमानदार होगी और आपको सपोर्ट करेगी। कॉस्मोस आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका कॉज नोबल कॉज है ना, लोगों को बेहतर बनाने के लिए है, और खासकर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए है। विश्वास मानिए, आजकल के लोगों की ज़िंदगी जो मैं देखता हूँ अपने आसपास, ऑटोमेशन में कटी जा रही है। उनको हवा ही नहीं है क्या जीवन में चल रहा है। सुबह उठे, ब्रश वश किया, या नहाया वाया, चलो भाई ऑफिस गए, फिर घर पहुंचे, फिर ऐसे ही हमें जीवन चल रहा है। उनके जीवन में कोई चाम ही नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, क्योंकि नई चीज़ें नहीं है ना। अब वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो कुछ पढ़ते ही नहीं है। हर व्यक्ति को अगर नई साल में अगर मेरी एक सलाह माने तो कुछ न मत करिए आप। कोई भी बाजार में आपको आजकल तो बहुत सस्ते रेट्स में बुक्स अवेलेबल है, कोई भी अच्छी बुक्स ले लीजिए, 1 बुक 2 बुक ले लीजिए आप। उसके बाद डेली 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, क्योंकि बुक से ही आप इनपुट मिलेगा। अगेन मैं फोकस कर रहा हूँ इनपुट्स पे। आपको कितने अच्छे इनपुट्स मिलते हैं, आप जितने अच्छे इनपुट मिलेंगे उसको फिर प्रोसेस करने का आप प्रयास करेंगे, है ना। मैं आपको इनपुट के आइडिया दे रहा हूँ, प्रोसेस करने की टेक्निक बता रहा हूँ, और इन दोनों चीज़ों से ही आपका आउटपुट निकल के आएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो है आपके लिए ये। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आप जिन्हें चाहते हैं उनका जीवन परिवर्तित हो, उन तक आप शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके अंदर जो थॉट्स आपको समझ में आते हैं कि मैं ये करना चाहूँगा या मैं ये करना चाहती हूँ, वॉटेवर, ठीक है, वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली पर्सनली उस पर रिप्लाई भी करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। आपका एक 2026 एक सबसे बेहतरीन साल हो, और इन शुभकामनाओं के साथ में कि आपका 2026 बहुत एक बेहतरीन साल बने, विदा लेना चाहूँगा मैं आपसे। जय हिंद।